जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी विद संजय में। दोस्तों मेरा नाम है संजय और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था राजनीति क्या होता है, राज्य क्या होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे शासन के तत्व। कल हमने पढ़ा था तानाशाही, राजतंत्र, तानाशाही किसे कहते हैं। तो शासन के कितने होते हैं? 5 तरह का शासन किया जाता है, 5 तरीके से शासन किया जाता है। इसके प्रकार हैं, ठीक है। पहला आता है राजतंत्र, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का शासन जहाँ पे होता है उसे राजतंत्र हम कहते हैं, ठीक है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है। तानाशाही में क्या होता है? तानाशाही में ये होता है कि अपनी सेना अपने बलबूते के बल पे अगर किसी देश की सरकार को हटा दे, वहाँ की सरकार को हटा दे और खुद वहाँ पे क्या करे, शासन करे वहाँ, उसे हम क्या कहते हैं? तानाशाही। तानाशाही क्या होता है? तख्ता पलट के आता, सीधा नहीं आता है। तख्ता पलट के मतलब अपने सैन्य के बल पे, अपने उस पर बलबूते से अगर वहाँ का उसको हटा दे, सरकार को हटा दे और खुद वहाँ पे शासन करे। जैसे कि अभी का तानाशाही का मतलब होता है वो अपना अपना क्या जमाता है, हुक्म जमाता है। तानाशाही कहाँ का है, कहाँ पे है? अभी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे क्या है? तानाशाही शासन है, ठीक है। साम्यवादी किसे कहते हैं? जब कुछ खास लोगों के समूह द्वारा, जब कुछ लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता है उसे हम कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी कहते हैं। साम्यवादी में क्या होते हैं? एक ही पार्टी होते हैं, सिंगल पार्टी। सिर्फ एक पार्टी होते हैं, उसमें सिंगल पार्टी होते हैं। और एक साम्यवादी पार्टी कहाँ है? चीन में, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है। और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है? कुछ लोगों के समूह द्वारा क्या होता है, वहाँ पे शासन होता है, वही नियम बनाते हैं, ठीक है। और गणतंत्र में क्या होता है? जब गणतंत्र उसे कहते हैं जब देश का प्रमुख का चुनाव हो, जब क्या हो? देश का प्रमुख का चुनाव हो। देश का प्रमुख कौन होता है हमारे देश में? देश का प्रमुख का चुनाव होता है। हमारे देश में है देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रमुख है, ठीक है। और लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पे क्या हो? शासन के प्रमुख का चुनाव हो। शासन के प्रमुख का चुनाव हो, ठीक है। और शासन के प्रमुख कौन होता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है? शासन के प्रमुख होते हैं। देश का प्रमुख हमारे देश में देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। शासन के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? सिर्फ एक नाम मात्र का वो होता है, ठीक है। नाम मात्र का होता है, औपचारिक रूप से, ठीक है। इसके पास ऐसी कोई शक्ति, कोई कार्य नहीं करता है इसके पास कुछ। ये सिर्फ मतलब एक नाम मात्र का प्रधान होता है। एक प्रधान है, प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है, ठीक है। इसे हम राष्ट्रपति हमारे देश में। प्रधानमंत्री सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। देश का विकास हो रहा है तो प्रधानमंत्री का नाम आता है। देश डूब रहा है तो प्रधानमंत्री गाली खाते हैं। राष्ट्रपति को कोई कुछ नहीं बोलते, यानी कि औपचारिक रूप से सिर्फ नाम के लिए रखा है, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम के लिए, इसके पास कोई शक्ति नहीं, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देश का प्रमुख का चुनाव होता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। इसको कौन चुनता है? जनता। जबकि राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, उनके एमएलए लोग, सांसद, एमपी, ये लोग चुनते हैं, ठीक है। इसको बाद में बताएंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष, ठीक है। अब लोकतंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र के भी प्रकार हैं। लोकतंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है। लोकतंत्र भी कितने तरह के होता है? लोकतंत्र लोकतंत्र एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे जनता ही क्या करती है? नियम कानून बनाती है। जनता नियम कानून बनाती है। जनता की ही क्या करते? अपना नियम बनाते, अपना कानून बनाते, अपना डिसीजन खुद लेती है। ठीक है, वहाँ पे जो नेता लोग होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते हैं, वो नियम कानून नहीं बनाते। यहाँ पे क्या होता है? जनता ही क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं। लेकिन इसकी खराबी ये है कि ये बड़े देश में संभव नहीं है। ये छोटे छोटे देश में जहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत कम है और जिसका क्षेत्रफल क्या है, कम, यानी कि जहाँ की जनसंख्या क्या हो, कम हो। लेकिन जैसे हमारा देश बहुत बड़ा देश है, ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत की। तो क्या ये संभव हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या संभव है? हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं था, इसलिए हमने कौन सा लोकतंत्र अपनाया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? ये भी तो दो तरह का होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो तरह के होता है, एक अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदीय। अब इसमें क्या होता है? हमने कौन सा लोकतंत्र अपनाया? हमने अपनाया लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं अपनाया, हमने अपनाया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने अपनाया संसदीय। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे देश में जनता खुद नियम कानून नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जनता ही इसमें वो बनाते हैं। हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि जो नियम कानून, अगर हमारे जनता 140 करोड़ जनसंख्या संसद भवन में कहाँ बैठेंगे? ठीक है, संसद भवन तो पूरा फट जाएगा, इतनी जनसंख्या वहाँ आ जाएगी। तो हमने कौन सा लोकतंत्र अपनाया? हमने अपनाया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदीय। अब इसमें क्या होता है कि हम नेता चुनते हैं। नेता कैसे चुनते हैं? हम एक सांसद चुनते हैं, संसद चुन के भेजते हैं। तो 10 लाख की आबादी में क्या होता है? 10 लाख की आबादी में क्या होता है? एक सांसद चुना जाता है। 10 लाख एक सांसद को भेजते हैं, 10 लाख जनसंख्या, ठीक है, 10 लाख लोग, और एक सांसद की आवाज है 10 लाख लोगों की आवाज। 10 लाख लोगों की आवाज है एक सांसद की आवाज। तो इसलिए बोलते हैं सांसद को क्या करो? अच्छा चुन के भेजो, ठीक है। अच्छा सांसद चुन के भेजना चाहिए हमें, क्योंकि वो सही नियम सही कानून बनाए। और तो ऐसे ही जब हम सांसद भेजते, 10 लाख की आबादी में एक सांसद चुना जाता है और 10 लाख लोगों की आवाज़ होती है एक सांसद की आवाज़, वही नियम कानून बनाता है। और ऐसे पूरे देश में कितने सांसद भेजे जाते हैं? 545 सांसद चुने जाते हैं। और यही क्या करते हैं? पूरे देश के लिए क्या बनाते हैं? पूरे देश के लिए ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। और जो इन्होंने बना लिया, 545 सांसदों ने जो कानून बना लिया, नियम बना लिया, तो वही पूरी जनता 140 करोड़ जनता का क्या होगा? कानून होगा वही। इसलिए हमने कौन सा अपनाया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदीय। अध्यक्षात्मक क्या होता है? अध्यक्षात्मक में क्या होता है? अध्यक्षात्मक में होता है, देखिए अध्यक्षात्मक क्या होता है, जहाँ पे औपचारिक क्या हो और वास्तविक। एक होता है औपचारिक, जहाँ पे औपचारिक रूप से और वास्तविक रूप से, जहाँ पे राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। औपचारिक रूप से भी राष्ट्रपति होता है, वास्तविक। औपचारिक का मतलब होता है कि सिर्फ नाम का, जहाँ पे नाम का भी क्या हो? अध्यक्ष कौन हो? राष्ट्रपति हो। शासन वास्तविक रूप से जो शासन करता है वहाँ पे क्या हो? वास्तविक रूप से भी राष्ट्रपति हो, औपचारिक रूप से भी राष्ट्रपति। सिर्फ नाम का भी राष्ट्रपति होता है और काम का भी राष्ट्रपति ही होता है। जहाँ पे सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है।
अध्यक्षात्मक, जहाँ जैसे कहाँ पे है, अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, औपचारिक रूप से भी राष्ट्रपति होता है, वास्तविक रूप से भी राष्ट्रपति। वहाँ का सारा काम कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। वहाँ का देश अगर विकास कर रहा है, अमेरिका में देश विकास कर रहा है तो राष्ट्रपति का नाम आता है, ठीक है। देश वहाँ वो विकास नहीं कर रहे तो वहाँ राष्ट्रपति का लिखा। हमारे देश में क्या होता है, देखो हम इसमें संसदीय में क्या होता है, संसदीय में क्या होता है, औपचारिक रूप से औपचारिक कौन होता है, राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, औपचारिक राष्ट्रपति सिर्फ नाम का होता है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम का होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये शासन का मुख्य होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र हमारे देश में कौन कौन सा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे देश कौन सा है, लोकतंत्रात्मक, ये क्यों है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि हमारे देश में गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। गणतंत्र में राष्ट्रपति होता है, गणतंत्र में राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रमुख होता है, और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे देश क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोनों है। और आप समझ गए हो, प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अध्यक्षात्मक क्या है, जहाँ पे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, वास्तविक रूप से औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, वास्तविक राष्ट्रपति ही होता है। यहाँ पे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये संसदीय प्रणाली है, संसदीय, तो ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय, ये संसद, ठीक है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से हमने लिया। तो ब्रिटेन में क्या है, एक साथ राजतंत्र भी है और वहाँ पे लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं अपनाया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया ब्रिटेन में, ठीक है। अब ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अध्यक्षात्मक नहीं अपनाया, संसदीय अपनाया। वहाँ क्या होता है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति रखा है, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री जो वहाँ का सारा काम करता है। अब ब्रिटेन ने क्या किया, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में उसने क्या रख दिया, अपनी महारानी को रख दिया, और वास्तविक प्रधानमंत्री का वहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। और औपचारिक राष्ट्रपति रूप में उसने किसे रख दिया, महारानी को रख दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ, यानी कि जो संसद होता है ना, संसद जो कार्यपालिका होती है, वो किस संसद में किसके अंतर्गत आती है, किसके अधीन आते हैं लोग, संसद में कार्यपालिका किसके अधीन आते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोकतंत्र के स्तंभ। लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता होगी, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। अब लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, उसे पढ़ेंगे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, अब कौन कौन से हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ, देखिए। सबसे पहले आता है विधायिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा आता है कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है न्यायपालिका, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ज्यूडिशरी। चौथा आता है पत्रकारिता, यानी कि मीडिया।
ठीक है। मीडिया 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 तो विधायिका में क्या होता है, विधायिका में आता है एमपी और एमएलए। ठीक है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। एमएलए का मतलब विधायक, जो लोग होते हैं विधायक होते हैं। एग्जीक्यूटिव में आते हैं मंत्री और अधिकारी। मंत्री और अधिकारी लोग इसमें आते हैं। मंत्री जो नेता लोग होते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं एसडीएम, डीएम, एसडीएम यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सारे लोग इसमें आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। न्यायपालिका में आता है कोर्ट। ठीक है, इसमें कोर्ट आता है। इसमें आते हैं पत्रकार, इसमें आते हैं पत्रकार। ठीक है, अब देखिए विधायिका का काम क्या होता है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, बिल बनाना। इसका काम सिर्फ बनाना होता है, बिल बनाना। देश के लिए कौन बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बनाते हैं। जो हम सांसद चुन के भेजते हैं वही क्या करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। और राज्य के लिए कौन बनाते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, यानी कि विधायक जो होते हैं, विधायक लोग जो होते हैं वही राज्य के लिए कानून बनाते हैं और एमपी देश के लिए बनाते हैं। अब ये विधायक का काम होता है सिर्फ कानून बनाना। उसने कानून बना दिया, बस इनका काम हो गया। अब जो पारित करता है कार्यपालिका का काम होता है लोगों तक, जो इन्होंने जो कानून बना रखे हैं लोगों तक पहुंचाना। इनके द्वारा जो बनाया गया कानून है लोगों तक पहुंचाना या उसको लागू करना। पारित करना किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका उसे लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका उसको लागू करते हैं। न्यायपालिका का काम होता है विधायक द्वारा बनाया गया कानून, विधायक द्वारा बनाया गया कानून कार्यपालिका ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। और कोई उसका उल्लंघन कर रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको मान नहीं रहे, उस कानून को मान नहीं रहे, तो सजा देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। और सजा कहाँ पे दिया जाता है, कोर्ट में सजा दिया जाता है। ठीक है, विधायक का कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है, कानून को पारित करती है, लागू करती है। और लागू करने के बाद जब कोई उसे मानता नहीं है, कोई उसको उसका उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका उसे क्या करते हैं, सजा देती है। पत्रकार का काम क्या है, अगर इन तीनों स्तंभों में कहीं पर भी गलती हो या ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों स्तंभों में कहीं पर भी गलती हो या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, विधायक में गलती हो, कार्यपालिका में कोई गलती हो, न्यायपालिका में गलती हो, तो पत्रकार का काम होता है इनकी गलती को बहाल लाना। इनकी जो गलती है उनको बाहर लाना, लोगों के सम्मुख रखना, लोगों के सामने इनकी गलती को प्रस्तुत करना किसका काम होता है, पत्रकारिता का काम। या जनता को उजागर करना किसका काम होता है, पत्रकार का काम। कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पे काम सही नहीं हो रहा है, ये पत्रकार का काम होता है। पत्रकार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। देखिए जो शासन होता है ना, आप इनके नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जो शासन होता है, जो शासन होता है, शासन 2 प्रकार का होता है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन में क्या होता है, एकात्मक शासन में देश और राज्य के लिए एक ही व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति चलाता है। देश को भी एक ही व्यक्ति चलाता है, राज्य को भी एक ही व्यक्ति चलाता है। यानी कि देश में प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए संघात्मक का मतलब क्या होता है, संघात्मक का मतलब होता है देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए अलग अलग होते हैं। यानी कि देश को चलाने के लिए जहाँ प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में है
देश को चलाने के लिए क्या है, प्रधानमंत्री, राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री। देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए जहाँ एक ही व्यक्ति हो वहाँ क्या उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन कहते हैं। संघात्मक शासन देश को चलाने के लिए अलग व्यक्ति, राज्य को चलाने के लिए अलग व्यक्ति। अब संघात्मक शासन जहाँ कैसे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, यहाँ पे क्या है, एकात्मक शासन है। संघात्मक ये हमारे भारत में। लेकिन अगर आप संविधान को सही से देखें एक तरह से, तो हमारा देश क्या है, न पूरी तरह से संघात्मक है न पूरी तरह से एकात्मक है। यानी कि संघात्मक 80% संघात्मक है और 20% कुछ कुछ क्या है, एकात्मक है। यानी कि हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं 80% संघात्मक हमारा देश और 20% का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राज्य में जो कानून बनते हैं ना, अगर मुख्यमंत्री ने या मतलब राज्य में जो कानून बन गए ना, जो भी काम होता है, कानून बनते हैं, जब तक वहां पे उस पे क्या ना हो, राज्यपाल के सही ना हो, राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं हो, तब तक वो क्या होता है, वो काम नहीं होता है, वो कानून नहीं बनता है। उसमें क्या है, राज्यपाल के सिग्नेचर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, राज्यपाल की सिग्नेचर बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इसलिए हमारा देश क्या है, और राज्यपाल को कौन भेजता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भेजता है किसको, राज्यपाल को, इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल को भेजता है प्रधानमंत्री। यानी कि इनडायरेक्ट जो राज्य का वो है, राज्य किसके हाथ में आ गए, इनडायरेक्ट रूप से राज्य किसके हाथ में आ गए, राज्यपाल के हाथ में आ गए। यानी कि जब तक राज्यपाल उस पर साइन न करे तब तक वो कानून या नियम नहीं बन सकता है। जो भी काम होता है वो तब तक नहीं बन सकते। इसलिए हमारे देश 80% संघात्मक है, 20% एकात्मक है। इसलिए इसमें था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा लोकतंत्र शासन क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, शासन क्या होता है, मतलब गणराज्य क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप अगर वीडियो को अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद।